आपके पास 1,000 रुपये होंगे? मैं आपको ना 1-2 दिन में वापस दे दूंगी। अभी 2 दिन पहले तो सैलरी मिली है, खत्म भी हो गए सारे क्या? अरे क्या बताऊं यार, मेरा भाई है ना, सारी सैलरी ले जाता है मेरी। 1 रुपया भी नहीं छोड़ता मेरे पास। अगर उसे कहूँ कि तू जॉब कर ले, तू पैसे कमा ले, तो कहता है मैं जॉब ही ढूंढने जाता हूँ, तभी तेरे पैसे खर्च हो जाते हैं। अरे बस बोझ बना हुआ है मेरे पे भी और मेरे घर वालों पे भी। बस क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे एक बोझ हमारे घर भी बैठी है। मतलब? मतलब मतलब मेरी बहन, अरे शादी की उम्र हो गई है, उसको कहते हैं कि तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, कह रही नहीं नहीं मैं अभी शादी नहीं करूंगी। फिर अगर हम उसको कहते हैं ना चल जॉब ढूंढ ले, कहीं नौकरी कर ले, वो भी मना करती है। अरे खाना पीना और सोना, बस यही काम है उसके, और कुछ नहीं करती। बोझ बनी हुई है हमारे ऊपर वो। हमारे को समझ नहीं आता होगा क्या उसका। उसका क्या, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता हमारा क्या होगा, कब तक पालेंगे उसको। पुनीत, गुंजन, हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। इधर आओ। क्या ऐसा भी होता है कि हमारे अपने हमें बोझ लगने लगते हैं? मान लो तुम्हारा भाई आज कमा नहीं रहा, चलो मानते हैं ये कमा नहीं रहा, अच्छी बात नहीं है। अगर बच्चे जवान हो जाते हैं उनको कमाना चाहिए, घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, लेकिन वो हमें बोझ लगने लगते हैं। भैया मेरी सारी सैलरी ले जाता है, वो सारे पैसे ले जाता है, तो बोझ ही हुआ ना। तुमने बताया ना, जैसे वो बोल रहा है कि मैं नौकरी ढूंढने के लिए जाता हूँ, क्या पता ढूंढने जाता और उसी में उसके पैसे खर्च होते हो, और आज नहीं कमा रहा, क्या पता वो कमाने लग जाए महीने 2 महीने में, 15 दिन में, फिर तुम्हारा सारा बनेगा ना। लेकिन तुम अपने ही भाई को बोझ कह रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं ना। और तुम कैसे भाई हो भाई? बहन बोझ होती है? कहते हैं लड़की जब पैदा होती है ना तो अपना नसीब है ना खुद लेके आती है। तुमने देखा होगा, पहले इंसान गरीब होता है, उसके घर में लड़की पैदा होती, उसके दिन बदलने लग जाते हैं। क्यों? उस लड़की के भाग्य से। तो लड़कियां जो है ना कभी बोझ नहीं होती, ना बहन न बेटी न माँ, कभी बोझ नहीं होती। उसको बोझ कह के ना तुम उसका अपमान कर रहे हो, समझे? और मैं बहन बेटी माँ की बात क्यों कर रहा हूं? जो हमारे अपने हैं, माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए, ये हमारे ऊपर बोझ नहीं होने चाहिए कभी भी। तुम्हें माँ बाप ने इतना पाल पोस के इतना बड़ा किया, कभी उन्होंने कहा कि तुम बोझ हो? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज कुछ काम कर रहे हो? कभी नहीं कहा होगा उन्होंने बोझ। फिर हम कौन होते हैं अपने भाई बहनों को बोझ कहने वाले? हमारे माँ बाप ने कभी अपनी लड़कियों को कहा है कि ये हमारे लिए बोझ है? लेकिन तुम्हें बोझ लगने लगी बहन, तुम्हें भाई बोझ लग रहा है, तुम्हें बहन बोझ लग रही है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। जापान का युद्ध चल रहा था, तो एक छोटा सा बच्चा अपनी कमर पे एक लाश को लेके घूम रहा था। तो एक फौजी ने कहा, बेटा ये लाश को लेके क्यों घूम रहे हो तुम? ये तो सिर्फ एक बोझ है, इसको बोझ को लेके क्यों घूम रहे हो? इसको फेंक दो कहीं। तो उस लड़के ने पता है फौजी से क्या कहा? साहब ये बोझ नहीं है, ये मेरा भाई है। कैसे फेंक दूं इसको? वो मरे हुए भाई को है ना नहीं फेंक रहा था, मरे हुए भाई को बोझ नहीं मान रहा था, उसकी लाश को उठा के घूम रहा था, चल रहा था मरे हुए भाई को। लेकिन उसने उसे जब भी बोझ नहीं कहा, जब उसे समझाया जा रहा था कि ये मर चुका है, ये सिर्फ बोझ है। लेकिन तुम जीते हुए आदमियों को, जीते हुए बहन भाइयों को बोझ कह रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुदा ना करे ऊपर वाला कोई ऐसा वक्त दिखाए कि तुम काम ना करो, तुम्हारा भाई कमा रहा हो या तुम्हारी बहन कमा रही हो, तुम्हारा सहारा बन रही हो, और वो तुम्हें बोझ कहेगी, तुम बोझ हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई ये हमारे अपने हैं, ये बोझ नहीं है, इनको बोझ मत मानो। समय है, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको बोझ कह रहा रिश्तों का अपमान करना है, समझे? ठीक कह रहे हो भैया आप। रिश्ते ना किस्मत से मिलते हैं और हम खुद ही उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। भैया मैं तो आज से कसम खाता हूँ, कभी भी अपनी बहन को या माँ बाप को या किसी भी रिश्ते को कभी बोझ नहीं कहूँगा भैया मैं। हाँ जी भैया, और मैं भी ध्यान रखूंगी, अपने भाई को क्या किसी भी रिश्ते को कभी बोझ नहीं समझूंगी। रिश्तों की कदर करो, वैसे ही रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, इनको बचाओ,
खत्म मत करो यार, बोझ मत मानो इनको, करो काम।